Hi everyone, this is Shivansh and I am a full stack developer in Optum. Now आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रोड मैप ऑफ कंप्लीट बैक एंड डेवलपमेंट लाइक द लेटेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब 2025 के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट ट्रेंड है जो इंडस्ट्रीज में हम यूज़ करते हैं उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे बैक एंड का रोड मैप। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये वीडियो स्पेसिफिकली फॉर बैक एंड है। फ्रंट एंड, फुल स्टैक, डेवऑप्स, AI/ML ये सब अलग फील्ड हो गई, बट इसमें हम फोकस करेंगे ओनली ऑन बैक एंड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम कि बैक एंड क्या होता है। पहले एक बेसिक सा ओवरव्यू लेंगे हम, देन वी विल डिसाइड कि कैसे क्या क्या टूल्स हैं, बेसिकली स्पेसिफिकली उनके नेम्स और रिसोर्सेज कि कहाँ से आप उसे पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्लीटली, और सारे लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट द रिसोर्सेज। अब स्टार्ट करते हैं बेसिक कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो विद द बैक एंड डेवलपमेंट। सो सबसे पहले बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है। इस चैनल पे तुम जाओगे ना अगर, तो तुम्हें बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट हमने बना रखा है कि जिसमें तुम क्रैकिंग वेब डेवलपमेंट करके, ये जो प्लेलिस्ट है इसमें तुम देख सकते हो कि क्या क्या अलग अलग वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज हैं और फ्रंट एंड और बैक एंड कैसे काम करता है। ठीक है, सो इस पे तुम जाके इजीली देख सकते हो ये सारी वीडियोस। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले एक बेसिक बेसिक सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या होता है फ्रेमवर्क वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले बैकएंड क्या होता है कि तुम जो भी चीज़ लाइक लिखते हो ना, कि इफ एल्स कंडीशन लगाना हुआ, कोई चीज़ मैनिपुलेट करना हो बैकएंड, तो ऐसा तो है नहीं कोई आदमी उसे चेक करेगा। जैसे तुमने लॉगिन किया, इंस्टाग्राम का आईडी और पासवर्ड डाला, सो देयर इज नो वन कि बैकएंड से तुम्हें देख के बता रहा है कि ये आईडी ये पासवर्ड मैच कर रहा है तो इसे प्रोफाइल दिखा दो, चैट्स दिखा दो। सो हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं उसे, जिसे हम बोलते हैं बैकएंड डेवलपमेंट बेसिकली, कि ऑथेंटिकेशन हो रहा है, ऑथोराइजेशन हो रहा है कि ये करेक्ट क्रेडेंशियल है या नहीं, कोई एरर आ रहा है तो उसे दिखाओ, चैट में तुम मैसेज भेजना है तो कैसे दिखाना है। ये सारी चीज़ें हम बैकएंड के थ्रू ही करते हैं। तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए कि इफ़ यूज़र आईडी और पासवर्ड मैच कर रहा हो तो फिर इसे इसका चैट पेज दिखा दो, वरना फिर एरर मैसेज भेज दो कि रॉन्ग आईडी या पासवर्ड। समझ रहे हो? तो ये सब हम कैसे करते हैं, बैक एंड डेवलपमेंट से करते हैं पूरा का पूरा काम। तो इसके लिए हमें एक लैंग्वेज आना चाहिए, जावा हो गया, C++ हो गया, नोड.js हो गया, पाइथन हो गया, कोई भी लैंग्वेज उठा सकते हो, सब में एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। स्प्रिंग बूट किस में है, जावा में है। रूबी ऑन रेल्स किस में है, रूबी लैंग्वेज में है। जैंगो किस में है, पाइथन में है। एक्सप्रेस.js किस में है, नोड.js जो बहुत पॉपुलरली अभी मॉन्स्टैक हो रहा है, जिसका पूरा का पूरा कोर्स भी है हमारे चैनल पे। ये रहा मॉन्स्टैक का पूरा एक कोर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सो पूरा एक लैंग्वेज सीखो, उस पर एक पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है। इंडस्ट्रीज में बहुत सारे यूज़ होते हैं मोस्टली। अभी तो JS यूज़ हो रहा है, स्प्रिंग बूट यूज़ हो रहा है, जहाँ जैंगो यूज़ हो रहा है पाइथन की जगह, जहाँ पे मशीन लर्निंग वगैरह यूज़ होती है वहाँ जैंगो यूज़ कर लेते हैं हम डायरेक्ट। उसके अलावा तुम्हें क्या आना चाहिए, एक DSA, उप्स और डिज़ाइन पैटर्न। ये इसलिए ज़रूरी है कि तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज आए, लॉजिक लिखना है। अब नॉलेज और लॉजिक लिखने अगर आ गया तुम्हें, सो यू कैन गो ऑन विथ दैट कि क्या कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावा नेटवर्क के बेसिक्स सारी चीज़ें, DNS, TCP पोर्ट्स वगैरह इस चैनल पे तुम्हें मिल जाएंगी। ये वीडियोस जा जाके एक्सप्लोर करो, इसमें तुम्हें फ्रंट एंड बैक एंड कैसे काम करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है डेटाबेस से, ये सारी वीडियोस यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगी इस चैनल पे ही। अब ये सारे मेथड्स, स्टेटस कोड, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आने चाहिए थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं बट थोड़े बहुत तो आने चाहिए कि तुम समझ पाओ कि क्या हो रहा है। जेसन क्या होता है, XML क्या होता है, ये सारी चीज़ें, डेटा का कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे जेसन फॉर्मेट में डेटा आता है, ये सारी चीज़ें बेसिक सा पता होना चाहिए। उसके अलावा गिटहब थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इसका भी पूरा कोर्स हमारे चैनल पे तुम्हें मिल जाएगा। गिट इग्नोर क्या होता है, गिटहब कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें तुम देख के आराम से, गिटहब और गिट बकेट क्या होता है, ये सब चीज़ें तुम इजीली पढ़ सकते हो इसी चैनल पे। ठीक है, तो एक तुम्हारा भी हम एक बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं कि कैसे हमें जाना है, एक रोड मैप अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में ही। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना मिस कर जाओगे बहुत चीज़ें। फिर आता है हमारा एक डेटाबेस। DB में क्या आता है, एक सीक्वल आता है और एक नो सीक्वल, कि तुम्हें क्या चीज़ ज़रूरी है। मोंगो DB बहुत पॉपुलरली नो सीक्वल है, और माई सीक्वल या पोस्टग्रेस सीक्वल बोल दो, ये हमारा सीक्वल डेटाबेसेस में से एक आता है। कब क्या यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें। फिर एक बिल्ड टूल होता है, जैसे हमारा NPM होता है, या फिर मेविन होता है हमारा जावा स्प्रिंग बूट में। सो बिल्ड टूल क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट को और ऑप्टिमाइज करके कोड बना के दे देता है बस। तो ये सब तो इन बिल्ड में आ गए, जो भी आप एक फ्रेमवर्क उठाओगे उसमें ही आ जाएंगी। उसके अलावा डॉकर, क्यूबरनेटीज, काफका, RabbitMQ, ये सारे बहुत एडवांस टॉपिक हो गए डेवऑप्स के। बट हाँ, इतना आना चाहिए तुम्हें थोड़ा बहुत। अगर तुम बैकएंड करते हो तो डेटाबेस और एक बैकएंड फ्रेमवर्क सीख लो, बस इतना इनफ है।
बट अगर तुम्हें एडवांस जाना है और एक्सट्रीम चीज़ें सीखनी है देन यू कैन गो ऑन विद अदर टेक्नोलॉजीज एज वेल। फिर एपीआई डिज़ाइन क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। उसके अलावा तुम्हारा हमारा एक होता है कि हम टेस्टिंग कर पा रहे हैं, जे यूनिट हो गया, पोस्टमैन हो गया, ये सारा टेस्टिंग के काम आता है, एपीआई टेस्टिंग के काम आता है। फिर लॉगिंग मॉनिटरिंग क्या होता है हमारा, जैसे मान लो कितने यूजर्स आए, कितने लोग ऑथेंटिकेट हुए, डेटाबेस में कितनी एंट्रीज बन रही हैं, ये सारा हमारा लॉगिंग और मॉनिटरिंग के थ्रू हम करते हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे वो भी। और सी आई सी डी पाइपलाइन, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट, जेनकिंस प्रॉपरली यूज होता है हर जगह। उसके अलावा डॉकर क्यूबरनेटीज हमारा है, गिटहब एक्शंस हैं। और उसके बाद से हमारा आता है क्लाउड प्लेटफॉर्म, जिसमें हो गया तुम्हारा होस्टिंग हो गया, डोमेन नेम हो गया, AWS, गूगल क्लाउड, ये सारी चीज़ें हो गई, कंटेनर्स को होस्ट करना वगैरह। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की कैसे तुम पूरा का पूरा माइक्रो सर्विस होस्ट कर रहे हो ऑनलाइन, कैसे अलग अलग कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में प्रैक्टिसेस, और लाइक तुम्हें कितना अच्छे से आता है वो सब तो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। सो ये बेसिक ओवरव्यू हो गया क्या क्या तुम्हें पढ़ना है। अब रोड मैप पे आते हैं कि क्या होता है बैकएंड और कैसे तुम एक एक करके उसमें आगे जा सकते हो। तो सबसे पहले आता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो मैंने बता दिया। फिर एक कोई लैंग्वेज तुम्हें सीखनी होती है, लाइक जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, मतलब मोस्टली तो यही तीनों यूज होती हैं अभी। उसमें अलग अलग फ्रेमवर्क है, जैसे जावास्क्रिप्ट का Node.js है, जावा का स्प्रिंग बूट है, पाइथन का जेंगो है, एक्सप्रेस भी हमारा किसका है, JS का ही है, जावास्क्रिप्ट का है। तो कोई एक लैंग्वेज सीखो और उससे इंटीग्रेटेड एक कोई बैकएंड फ्रेमवर्क सीख लो, ठीक है। इतना सही हुआ। पहले कोई लैंग्वेज सीखो, फिर दूसरा क्या हुआ, एक कोई फ्रेमवर्क सीखो। अब इस फ्रेमवर्क में मान लो एक डेटाबेस भी तो आएगा कि डेटा कहाँ स्टोर कर रहे हो। तो थर्ड थिंग इज कोई एक DB ले लो और फिर इसको फ्रंट एंड से इंटीग्रेट करना होता है हमें। जैसे आपने सुना होगा मर्न, MERN। तो मोंगो क्या है, उसमें डेटाबेस है, एक्सप्रेस क्या है, बैकएंड है, रिएक्ट फ्रंट एंड है, और नोड इन सबको चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। सो बेसिकली एक फ्रंट एंड, एक बैकएंड, एक डेटाबेस और एक प्लेटफॉर्म, चार चीज़ें तुम्हें चाहिए। ये लैंग्वेज Node.js, जावास्क्रिप्ट जिसे बोलते हो। सो ये मर्न स्टैक का कॉन्सेप्ट था। वैसे ही हर लैंग्वेज को किसी से तुम लाइक इंटीग्रेट कर सकते हो कि कोई भी डेटाबेस किसी भी बैकएंड के साथ, किसी भी फ्रंट एंड के साथ चल जाएगा। वो कैसे होगा, जेसन रिस्पॉन्स के थ्रू। सो अभी तो ये बहुत एडवांस हो गया, बट अगर तुम बिगनर लेवल पे सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो एक लैंग्वेज सीखो, उससे रिलेटेड एक फ्रेमवर्क सीखो, और कोई भी एक डेटाबेस सीख लो, ठीक है। अब डेटाबेस सीख लिया, अभी मैंने बताया ना फ्रंट एंड बैक एंड कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक वीडियो भी है हमारी इसमें, हाउ इंटरनेट वर्क्स। सो जैसे रिस्पॉन्स हम भेजना चाहें भेज सकते हैं, रेस्ट रिस्पॉन्स, GraphQL रिस्पॉन्स, वेब सॉकेट जो चैट एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, ये सब मैंने बता रखा है पहले ही वीडियो में। सो मेक श्योर टू वॉच इट आउट। उसके बाद से लाइक तुम अलग अलग ये चाहो तो प्रोटोकॉल्स वगैरह सीख सकते हो, HTTP, CORS, SSL, TSL जिसे हम बोलते हैं। उसके अलावा आता है कैशिंग, जिसमें हम रेडिस यूज़ करते हैं। रेडिस क्या करता है, हमारे क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करता है। मान लो कोई एक क्वेरी है जो 10 मिनट ले रही चलने में, तो उसे एक बार हम चला के और कैश कर देते हैं ताकि वो अगली बार बहुत जल्दी आ जाए, वो डेटा हम सेव कर लेते हैं एक जगह। सो कैशिंग हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, ऑथेंटिकेशन के लिए JWT टोकन हो गया, OAuth हो गया। सो ये सब अलग अलग हम ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते हैं कि एक टोकन हो गया मेरा ABCD या फिर कोई भी, उसके थ्रू हम देख लेंगे कि ये यूज़र लॉगिन। अब इंस्टाग्राम पे बार बार तो तुम्हें लॉगिन करना नहीं होता है, सो हम डायरेक्ट टोकन सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से लास्ट में हमारा आता है टेस्टिंग, जिससे हम सारा चीज़ टेस्ट करते हैं। ये बैकएंड डेवलपर का काम होता है कि वो छोटा मोटा टेस्ट कर ले अपने कोड को, फिर टेस्टिंग की अलग टीम बैठती है हमारी। फिर उसके अलावा इसके बाद से गिटहब पे पुश करना तुम्हें आना चाहिए, जिससे कंटेनर्स वगैरह बनते हैं, जेनकिंस पे पोस्ट हो जाए, वो सब तो पाइपलाइन में हम लिखे रहते हैं, वो डेवॉप्स का काम हो गया। बट अगर तुम बैकएंड हो तो इतना तो मस्ट है कि तुम एक लैंग्वेज सीखो। एक बार और मैं दिखा देता हूँ आपको, आप एक लैंग्वेज सीखो, एक फ्रेमवर्क उस लैंग्वेज से जुड़ा हुआ कोई सीख लो, और एक डेटाबेस उससे जुड़ा हुआ कोई देख लो, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों तो रिक्वायर्ड है, और इन तीनों को अगर कर लिया आपने देन इट इज़ मोर देन एनफ, ठीक है। अब एक और बार तुम्हें रिवीजन कराता हूँ मैं, ठीक है। जैसे बैकएंड है, तो बैकएंड में कोई एक लैंग्वेज पिक करो। सबसे पहला काम क्या होगा, कोई एक लैंग्वेज पिक करो, जावास्क्रिप्ट हो गया, गो हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, ठीक है। उसके बाद से उसका एक कोई भी एक उसका फ्रेमवर्क सीख लो। जैसे जावास्क्रिप्ट का मैंने बताया ना, मर्न स्टैक है, गो का तुम्हारा गोलैंग है, पाइथन का क्या है, जेंगो है, जावा का क्या है, स्प्रिंग बूट है। वो कोई लैंग्वेज सीख लो। उसके बाद से तुम्हें गिटहब आना चाहिए, जिसपे तुम कोड पुश कर रहे हो, वो लोग देख पा रहे हैं, जो डेवॉप्स वाले हैं उसे कंटेनर बना के डाल रहे हैं, फिर वो AWS पे जा रहा है और लोग उसे यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन। सो एक गिटहब आना चाहिए। डेटाबेस तुम्हें एक आना चाहिए, पोस्टग्रेस SQL सीख सकते हो। फिर कैसे ये डेटाबेस से डेटा लेके जाएगा,
तुम्हारा बैकएंड और उसे फ्रंट एंड में भेजेगा। ये सारा रेस्ट हो गया हमारा, ऑथेंटिकेशन JWT, ये सब हमारा फिर इंटरेक्शंस में आ गया कि ऑथेंटिकेट करो। लॉजिक तो हमने बैकएंड में लिख दिया, बट फ्रंट एंड से उस रिस्पॉन्स भेजना फ्रंट एंड में कि ये चीज़ यहाँ पे दिखेगी, फिर वो यूज़र एक्चुअली यूज़र है कि नहीं विथ अ प्रॉपर क्रेडेंशियल, वो सब ऑथेंटिकेशन में हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारी डेटाबेस ऑपरेशंस, ये सब डीबी में ही आएगा कि डीबी और ऑप्टिमाइज कर पाओ तुम, कि कोई क्वेरी है ऐसा तो नहीं है 2 घंटे में चल रही है, तो यूज़र आके वहाँ रुका थोड़ी रहेगा, 2 सेकंड में एक क्वेरी काम करनी चाहिए ना, या उससे भी कम, मिली सेकेंड्स में काम होता है। फिर एक छोटा सा टेस्टिंग करो सारा कोड अपना, एंड देन तुम डेवऑप्स में जा सकते हो। अब इसी चीज़ को थोड़ा और डिटेल में देखें टेक्नोलॉजी वाइज, तो देखो बैकएंड कैसे होता है हमारा। पहले तो ये आना चाहिए तुम्हें कि इंटरनेट वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, डोमेन नेम क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, और ये सब किस में है, इस चैनल पे ही ये वाला वीडियो जाके देखना, बिहाइंड द इंटरनेट वाला। फ्रंट एंड कैसे काम करता है, बैक एंड कैसे काम करता है, और दोनों आपस में कैसे काम करते हैं, ये 3-4 वीडियोस देखोगे तुम्हें मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एट द एंड। ठीक है, सो अभी हम बैकएंड देख रहे थे, तो हम कोई भी एक, पहले तो बेसिक टेक्नोलॉजी आनी चाहिए हमें, फिर कोई भी एक लैंग्वेज उठाना है हमें। देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास, रूबी ऑन रेल्स हो गया, गोलैंग हो गया तुम्हारा, या फिर C++ हो गया, जावा हो गया, सब पे एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, जावा स्क्रिप्ट हो गया तुम्हारा, या फिर बाकी और भी टेक्नोलॉजीज हो गई। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करना है तुम्हें, कोई भी एक लैंग्वेज पिक करना है, कोई भी एक उसके ऊपर फ्रेमवर्क सीखना है, फिर गिटहब आना चाहिए ताकि तुम वर्जन कंट्रोल सीख पाओ। उसके बाद से डेटाबेस मैंने बताया तुम्हें, कोई भी एक डेटाबेस सीख लो, SQL या NoSQL डेटाबेस, मोस्टली इंडस्ट्रीज में SQL ही यूज़ होती हैं। उसके बाद से तुम्हें APIs में कैसे काम करना है, कैसे रिस्पॉन्स भेजना है, रेस्ट क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, टोकन सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें एक एक करके आती रहेंगी। ये JWT क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन क्या हो गया, रेस्ट API क्या हो गया, GraphQL वगैरह के वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे जाओगे तो तुम टेस्टिंग, जैसे मैंने बताया टेस्टिंग एक बेसिक चीज़ होती है। सिक्योरिटी बता दिया मैंने, पासवर्ड को तुम हैश करके रखते हो अपने डेटाबेस में, ताकि कोई मान लो लीक हो गया डेटाबेस से, तो वो लोगों का पासवर्ड यूज़ ना कर पाए, कोई भी हैकर है तो वो सब हैशिंग वगैरह सिक्योरिटी में, डेवऑप्स में आ जाएगा। बट हाँ, थोड़े बहुत नॉलेज तो बेसिक बेसिक सा होना चाहिए, और सबकी वीडियोस इस चैनल पे आने वाली हैं एक एक करके, जो भी मैं ये बता रहा हूँ। सो इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। अब और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें डेटाबेसेस आनी चाहिए, कैसे फास्ट डेटाबेस चला सकते हो, माइक्रो सर्विसेज, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ये सब बैकएंड के पार्ट हैं। अलग अलग सर्विसेज बनाओ कि एक अगर फेल हो तो उसका बैकअप रहे हमारे पास, या एक फेल हो तो हमारा पूरा ऐप ही ना बंद हो जाए, कुछ पार्ट तो काम करे एटलीस्ट। सो ये सब चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। फिर डॉकर हो गया, क्यूबरनेटीज हो गया, डॉकर क्यूबरनेटीज क्यों यूज़ होता है, हमारा कंटेनराइजेशन के लिए होता है, आइसोलेशन के लिए होता है, कि तुम एक कोड लिखे हो वो सारे सब जगह सब लोग डेवलपर्स जो हैं वो यूज़ कर पाए अपने मशीन पे, तो उसके लिए हम डॉकर यूज़ करते हैं। फिर एक मान लो एक साथ तुम्हारे साइट पे 1 करोड़ लोग आ गए, सो हम क्यूबरनेटीज से स्केल वगैरह कर सकते हैं अपने पॉड्स को, अपने कंटेनर्स को, पूरा का पूरा आर्किटेक्चर। उसके अलावा तुम्हें मैसेज ब्रोकरेज आने चाहिए। मान लो तुम एक साइट बनाए जिसपे मेल्स जाने हैं, अब मेल्स थोड़ी देर बाद भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर नॉन रिक्वायर्ड मेल है, OTP वगैरह तो तुरंत जाना चाहिए। सो उसके लिए हम रैबिट और काफका का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम एक साथ एक क्यू में डाल देंगे चीज़ें और वो बैकग्राउंड में चलती रहेंगी, बाकी हमारा प्रोग्राम साथ ही साथ चलता रहेगा। RabbitMQ का पूरा कोर्स अभी इस चैनल पे आया है जस्ट, तो यू कैन गो एंड वॉच इट एज वेल। फिर सर्च इंजन हो गया हमारा, Nginx, अपाची, वेब सर्वर्स हो गए, कैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लोड बैलेंसिंग वगैरह करना है वो देख सकते हो। फिर रियल टाइम डेटा, जैसे अब मान लो मैंने बताया तुम्हें रेडिस क्या होता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कैशिंग के काम आता है, वैसे ही हमारे अलग अलग टूल्स हैं जो कि हमारे डेटाबेस को और फास्ट करते हैं। रियल टाइम में फायरबेस हम यूज़ कर सकते हैं अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो बैकएंड। सो ऐसे करके आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप स्केलिंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत डेवऑप्स आना चाहिए। अब डेवऑप्स में ये सारी कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि तुम बेसिक बेसिक नॉलेज रखो, जो भी इस PDF में तुम्हें दिख रहा है, इस स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको एक बार गूगल करके पढ़ लो, बस इतना ही तुम्हें करना है। और जो फ्रेमवर्क और लैंग्वेज और डेटाबेस 3 चीज़ें हैं, कोई एक लैंग्वेज, कोई एक फ्रेमवर्क और कोई एक डेटाबेस, ये तो मस्ट रिक्वायर्ड है फॉर एनी बैकएंड डेवलपर। ठीक है, सो इतना ही था अभी के लिए तो, और फिर तुम्हारा लाइक लॉगिंग वगैरह तो एट द एंड आ ही जाएगा बैकएंड डेवलपमेंट में। सो ये वाला लिंक तुम्हें मिल जाएगा अभी डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर सकते हो। और बस एक एक चीज़ को सर्च करके गूगल पे और पढ़ते जाना, और कुछ नहीं। बाकी जो तुम्हारा मेन चीज़ था कि तुम्हें एक लैंग्वेज आनी चाहिए, तुम्हें एक डेटाबेस आना चाहिए और एक फ्रेमवर्क आनी चाहिए,
ये तो लाइक करना ही है करना। सो यू विल बी अ गुड बैक एंड डेवलपर। रिसोर्सेज को अभी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। इस चैनल पे जाके तुम बहुत सी चीज़ें पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा डेवॉप्स पढ़ाया है, रूबी ऑन रेल्स पढ़ाया है, मॉन्स्टैक का पूरा कोर्स है ये वाला। सो यू कैन गो एंड वॉच इट आउट कम्प्लीटली। वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड का पूरा कोर्स है, बैक एंड के कोर्स है मॉन्स्टैक का पूरा। यहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो तुम। फुल स्टैक डेवलपमेंट के पूरे कोर्सेज पड़े हुए हैं तुम्हारे पास। सो फ्री में यहाँ से पढ़ लो। बाकी जो भी ये लिंक है इस पे जाके तुम एक एक टर्म को गूगल करके पढ़ लेना। बस इतना ही करना है तुम्हें फॉर बिकमिंग अ बैक एंड डेवलपर। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्लियर होंगी, एक एक टर्म तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और गूगल करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मान लो तुम्हें जेनकिंस नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, सो अगर मैं बताने बैठूँ एक एक चीज़ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। 2 घंटे तो बस टर्म्स ही बताने में लग जाएंगे, उनको डिफाइन करने में अलग टाइम लगेगा। सो यू कैन सर्च द टूल्स। जो भी चीज़ तुम सर्च करोगे उससे रिलेटेड जो और भी टूल्स हैं उन्हें सर्च करना, फिर ऐसे पढ़ते रहना। 1 महीने के अंदर यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि कैसे तुम्हें बैकएंड में जाना है, क्या तुम्हारा प्रेफरेंस होना चाहिए, कौन सा लैंग्वेज तुम्हारे लिए बेस्ट है। और उसके बाद से कोई एक लैंग्वेज फ्रेमवर्क उठाना और एक डेटाबेस उठाना और कोई एक बैकएंड बनाना। जैसे फ़ोनपे का बैकएंड ऑथेंटिकेशन सिस्टम, या फ़ोनपे का पेमेंट सिस्टम बना देना, या कोई ई कॉमर्स का कार्ट सिस्टम हो गया, ऑथेंटिकेशन सिस्टम हो गया। कैसे उस पर सारा का सारा प्रोडक्ट ऐड करने वाला, प्रोडक्ट डिलीट करने वाला हमने बहुत ईजी, मतलब सबसे पहला तो वही होता है CRUD ऑपरेशन, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। कोई भी एक चीज़ में क्रिएट अपडेट रीड डिलीट कैसे करते हैं वो बना सकते हो तुम इजीली। उसके बाद से लाइक यू कैन क्रिएट दैट। उसके बाद से और भी एक्सप्लोर करो चीज़ों को एंड यू कैन गो ऑन विद दैट ऑल्सो। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्लियर होंगी बैक एंड से रिलेटेड। सो एट लास्ट गूगल करो, पढ़ो, एक्सप्लोर करो, एंड दैट इज़ द की ऑफ एनी लर्निंग। ठीक है, कुछ भी सीख रहे हो उसके लिए यही करना पड़ेगा तुम्हें। एंड इसमें बेसिक आइडिया लग ही गया तुम्हें, लिंक्स से जाके और भी चीज़ें देख सकते हो तुम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन।